नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउजिंग स्टोरी क्लब में। ये वो जगह है जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के सबसे रोमांचक और रहस्यमय किस्सों में। आज की कहानी भी बेहद खास है, तो आराम से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक नई प्रेरणादायक यात्रा। एक पल सोचिए, क्या सच में बुद्धि केवल ज्ञान होती है या उससे भी बड़ा कुछ होता है? युधिष्ठिर को उस दिन एक ऐसा सवाल मिला जिसने सबकी समझ बदल दी। कल्पना कीजिए, समय है महाभारत का वनवास काल। पांडव अपने 13 वर्षों के कठिन तप, संघर्ष और निर्वासन से गुजर रहे हैं। सालों से वन उनका घर है। दरख्त, पत्तों की आवाज, सुबह की ठंडी हवा और रात की साय यही उनका संसार बन चुका है। लेकिन उस दिन सुबह कुछ अलग थी। आकाश में हल्की धुंध थी। जंगल में दूर तक फैली हुई नमी ने माहौल को भारी बना दिया था। पक्षियों की चहचहाट भी असामान्य रूप से धीमी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा हवा में तैर रहा हो। युधिष्ठिर ने जागते ही महसूस किया कि मन अशांत है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी बेचैन थे। उन्होंने उस बेचैनी को शब्द नहीं दिए, पर सबने महसूस किया कि जमीन की चुप्पी में कुछ अज्ञात छुपा है। उस दिन पांडवों के पास पीने के लिए जल नहीं था। थकान बहुत थी। तभी युधिष्ठिर ने नकुल को जल खोजने भेजा। नकुल तेजी से जंगल में आगे बढ़ा, घने पेड़ों के बीच से चलता गया। कुछ समय बाद उसे एक शांत, एकदम निर्मल झील दिखाई दी। झील को देखकर नकुल के चेहरे पर राहत आई। वो आगे बढ़ा, पानी पीने के लिए झुका, और अचानक एक आवाज गूंजी, गहरी, अनजान और आदेश देती हुई। आवाज ने कहा, मैं यक्ष हूं। मेरी अनुमति के बिना जल मत पियो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नकुल ने उस आवाज को अनदेखा किया। वो बहुत प्यासा था। उसने जल पिया और उसी क्षण वो भूमि पर गिर पड़ा, निर्जीव। नकुल के वापस न आने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी लंबा सफर तय करते हुए उसी झील पर पहुंचा। वो भी प्यासा था। यक्ष की वही चेतावनी फिर से गूंजी। सहदेव ने भी आवाज को नजरअंदाज किया और वो भी गिर पड़ा। अब जंगल में बेचैनी और भय दोनों बढ़ चुके थे। भीम और अर्जुन निकले खोज करने। दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। उनकी चाल में चिंता और हड़बड़ी साफ थी। जंगल की सरसराहट, हवा की थरथराहट और दूर से आती किसी परिंदे की चीख, सब माहौल को और सस्पेंस से भर रही थी। अर्जुन झील के पास पहुंचा। अपने भाइयों को निष्प्राण देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने आसमान की ओर देखा। उसकी सांस तेज हो गई। तनाव बढ़ रहा था। उसे भी वही आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था, पहले उत्तर दो, फिर जल पियो। अर्जुन ने पानी पीने की कोशिश की, और वही परिणाम। वो भी भूमि पर गिर पड़ा। महाभारत के अनुसार इस घटना में अर्जुन की वीरता और सावधानी भी काम न आई। यहां किसी असाधारण शक्ति की उपस्थिति स्पष्ट थी। भीम जब झील पर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने भाइयों को गिरा देखा। उसका क्रोध सातों आसमान पर था। भीम ने सोचा, ये कोई मायावी राक्षस होगा। वो गरजा, निकल सामने, भीम आज तुझे छोड़ने वाला नहीं। लेकिन यक्ष की आवाज आई, मेरी शर्त वही है, पहले प्रश्न फिर जल। भीम भी अपनी प्यास से पराजित हो गया। आवाज को अनदेखा कर पानी पी लिया, और वो भी गिर पड़ा। जंगल अब मौत की चुप्पी से भरा था। पांचों पांडवों में से 4 भूमि पर गिरे थे। युधिष्ठिर को यह पता नहीं था। वो दूर खड़ा इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया। जंगल में सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, पर कोई वापस नहीं आया। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता साफ लिखी थी। उन्होंने स्वयं खोज करने का निर्णय लिया। वो अकेले निकल पड़े। उनके कदम धीमे थे, पर मन तेज चल रहा था। जंगल की गहराई में जाते जाते उन्हें लगा कि हवा भारी हो रही है,
जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहां पहुंचने से रोकना चाहती हो। अचानक उन्होंने झील देखी, पर अगला दृश्य देखकर उनके कदम जम गए। चारों भाई शांत पड़े थे, उनकी देह निढाल, उनके चेहरे शांत, जैसे सो रहे हों। पर युधिष्ठिर की आंखें समझ गई कि यह सामान्य नहीं है। झील एकदम स्थिर थी। युधिष्ठिर झील के पास खड़े थे। सूरज की आखिरी किरणें झील के पानी पर पड़कर धीमे धीमे बुझ रही थी। वन की नमी और हवा की ठंड को महसूस करते हुए उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनके सामने उनके प्रिय भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम एक शांत मुद्रा में पड़े थे। उनके चेहरे ऐसे शांत थे जैसे कोई गहरी नींद में हो। पर यह नींद नहीं थी, ये एक अनजाने संकट का संकेत था। युधिष्ठिर ने धीरे धीरे चलते हुए पहले सहदेव के पास घुटने टेक दिए। उनका हाथ सहदेव के माथे तक गया। माथा ठंडा था, सांसें नहीं थी। उनकी आंखें डगमगा गई। सहदेव, उनके सबसे छोटे भाई, जन्म से ही अनुशासन का प्रतीक, ज्ञान में गहरा, सत्यप्रिय, वो भाई जिसे देखकर युधिष्ठिर को हमेशा भविष्य की आशा मिलती थी, आज चुप पड़ा था। उनकी उंगलियां थोड़ी कांपी। उन्होंने खुद को संभाला और फिर नकुल की ओर बढ़े। नकुल सुंदर रूपवान, पर उससे भी बड़ा उनका सरल हृदय। युधिष्ठिर को याद आया कि सुबह नकुल कितनी विनम्रता से बोले थे, भैया मैं जल लेकर आता हूं, आप आराम कीजिए। युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न थे। क्यों? क्या हुआ इन बच्चों को? ये दंड किसका है? लेकिन अब भी उन्होंने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे आगे बढ़े। युधिष्ठिर अर्जुन के पास पहुंचे। उनका हृदय भारी हो गया। अर्जुन, धनुर्धर, शौर्य का प्रतीक, इंद्र का पुत्र, द्रौपदी का रक्षा कवच, पांडवों की रीढ़। युधिष्ठिर को याद आया कि अर्जुन हमेशा कहते थे, भैया जब तक मैं हूं किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। पर आज अर्जुन भी शांत पड़े थे। उनके हाथ में कोई धनुष नहीं था, न आकाश की ओर उठती कोई प्रतिज्ञा, सिर्फ मौन। युधिष्ठिर के भीतर कहीं गहरा दर्द उठा, पर उन्होंने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। फिर वे भीम तक पहुंचे। भीम, बल का सागर, क्रोध का तूफान, दुश्मनों के लिए विनाश, पर परिवार के लिए सबसे प्रेम से भरा हुआ भाई। भीम का ऐसा गिरा रहना अकल्पनीय था। युधिष्ठिर को याद आया कि सुबह भीम हंसते हुए बोले थे, अरे भैया चिंता मत करें, मैं हूं ना, जंगल क्या पर्वत भी फाड़ दूं। पर आज वो भी असहाय था। युधिष्ठिर का गला भर आया, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। राजनेता, धर्मराज, बड़े भाई, उन्हें हमेशा अपने भीतर के तूफान को शांत रखना पड़ता था। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा। जंगल शांत था, झील एकदम स्थिर, हवा में फैली नमी। पर अचानक एक हल्की कंपन हुई, जैसे हवा कह रही हो, सच सामने है। उसी क्षण वो आवाज फिर सुनाई दी, धीमी, गहरी और कठोर नियमों से भरी हुई। युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वे ऐसे पड़े हैं। तुम जल नहीं पी सकते। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उस दिशा में देखा जिस ओर से आवाज आ रही थी। उन्होंने गहरी, शांत आवाज में कहा, अगर ये किसी मायावी शक्ति का खेल है तो मैं तैयार हूं, और यदि ये कोई परीक्षा है तो भी मैं तैयार हूं, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई मार्ग नहीं। उनकी आवाज में न क्रोध था, न भय, सिर्फ सत्य। युधिष्ठिर जीवन भर धर्म पर चलते आए थे। धर्म उनके लिए केवल नियम नहीं था, वो उनके लिए आत्मा की आवाज था। लेकिन आज का संघर्ष अलग था। ये युद्ध का संघर्ष नहीं था, ये तलवार या तीर का संघर्ष नहीं था, ये मन का संघर्ष था। चारों भाई गिरे पड़े थे। उनकी सांसों की शांति जंगल की शांति से भी गहरी थी।
और सामने था एक अनजान यक्ष, एक अदृश्य परीक्षा। युधिष्ठिर जान गए थे कि ये केवल प्रश्नोत्तर का खेल नहीं, ये उनकी बुद्धि, धैर्य, न्याय और भावनाओं की परीक्षा है। युधिष्ठिर ने झील के किनारे खड़े होकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरे भाइयों को बचाने का मार्ग यही है और मैं धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। ये शब्द हवा में गूंजे। एक पल को लगा जैसे जंगल ने भी सम्मान में चुप्पी ओढ़ ली हो। यक्ष की आवाज आई, तो चलो युधिष्ठिर, परीक्षा शुरू होती है। झील के ऊपर की हवा अचानक भारी हो गई। जंगल की शांत आवाजें जैसे कहीं खो गई। युधिष्ठिर स्थिर होकर खड़े थे, पर मन में हल्का कंपन था। ये केवल प्रश्नों की परीक्षा नहीं थी, ये भाग्य का दरवाजा था, जिसके पीछे चारों भाइयों का जीवन टंगा हुआ था। यक्ष की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो और गंभीर थी। ऐसा लगा जैसे आवाज मन के भीतर तक उतर रही है। युधिष्ठिर, तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने बिना विचलित हुए कहा, हां, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हमेशा तैयार होता है। यक्ष की पहली गहरी सांस हवा में सुनाई दी। फिर पहला कठिन प्रश्न आया। प्रश्न 1, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जंगल की हवा थम गई। सूरज की रोशनी मंद पड़ गई। ये वही प्रश्न था जिसे महाभारत में सबसे प्रसिद्ध यक्ष प्रश्न माना गया है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे जवाब दिया, मनुष्य हर दिन मृत्यु देखता है, हर दिन किसी न किसी का अंत होता है, पर वो सोचता है कि वो अमर रहेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये उत्तर केवल ज्ञान नहीं था, ये उनके जीवन का अनुभव था। वनवास, युद्ध, हानि, पीड़ा आईने की तरह उनके सामने खड़ी थी। यक्ष ने धीमे स्वर में कहा, सही, बहुत सही। और यह सुनकर हवा में एक हल्की कंपन सी हुई, जैसे जंगल ने भी इस उत्तर की सत्यता को स्वीकार कर लिया हो। प्रश्न 2, धर्म क्या है? यक्ष ने बिना समय गवाए अगला प्रश्न पूछा। जो लोग अपने धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कहते हैं कि पथ एक है, पर बताओ, धर्म क्या है? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह जीवन का गहरा सत्य था। युधिष्ठिर ने आंखें बंद की, अपने भीतर झांककर उत्तर दिया, धर्म वो है जो सत्य की रक्षा करे, धर्म वो है जो न्याय दिलाए, और धर्म वो है जो मनुष्य को अहंकार से दूर रखे। धर्म एक नहीं, परिस्थितियों के अनुसार उसका मार्ग बदलता है, पर उसका लक्ष्य हमेशा सत्य ही होता है। यक्ष कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जो उत्तर तुमने दिया वो केवल पुस्तकों में मिल जाने वाला ज्ञान नहीं, ये आत्मा का अनुभव है। प्रश्न 3, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन? यक्ष ने पूछा, मनुष्य बाहरी शत्रुओं से डरता है, पर असली शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है, सही और गलत का फर्क मिटा देता है, और एक दिन उसी से उसका पतन हो जाता है। भीम का क्रोध, कौरवों का अहंकार, दुर्योधन का अभिमान। युधिष्ठिर को सब याद था। उनके उत्तर में वो अनुभव झलक रहा था। यक्ष ने सहमति में सिर झुकाया। प्रश्न 4, सबसे बड़ा धन क्या है? आवाज आई, मनुष्य सोना, चांदी, सत्ता, सबको धन मानता है, पर बताओ, असली धन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है, उसके पास दुनिया की हर खुशी है, और जो असंतुष्ट है वो सदियों तक भी धन इकट्ठा करे, फिर भी गरीब रहेगा। इस उत्तर में गहन सत्य था। वनवास के तप ने उन्हें ये सीख दी थी। प्रश्न 5, सबसे बड़ा मित्र कौन? यक्ष बोला, मनुष्य कहता है कि मित्र वही जो साथ रहे, पर तुम बताओ, सच्चा मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय भी साथ खड़ा रहे, जो मन को सही राह पर रखे, और जो लालच, भय, ईर्ष्या से परे हो। यक्ष प्रसन्न हुआ।
ये उत्तर केवल आदर्श नहीं बल्कि इतिहास पर आधारित था। कृष्ण, मित्रता का श्रेष्ठ उदाहरण। प्रश्न 6। मनुष्य क्यों दुखी होता है? यक्ष ने पूछा। मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। दुख का मूल क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता। इच्छाएं बढ़ती जाती है और वह उनमें उलझता चला जाता है। ये उत्तर गीता के ज्ञान से भी मेल खाता है। यक्ष अब एक साधारण प्रश्न करता नहीं रहा। उसका स्वर गंभीर होने लगा। उसकी आवाज में अग्नि जैसी तपिश थी। युधिष्ठिर, अब प्रश्न सरल नहीं रहेंगे। ये परीक्षा है जहां बुद्धि, सत्य और धर्म का संतुलन चाहिए। युधिष्ठिर ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। 7वां प्रश्न, सबसे शक्तिशाली कौन? यक्ष ने पूछा। बलवान कौन है? राजा, योद्धा या दैत्य, या वह जो मन को जीत लेता है? युधिष्ठिर ने कहा, सबसे शक्तिशाली वही है जो अपने मन को जीत ले। मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु। ये उत्तर पूरी तरह वेदांत और महाभारत दोनों के अनुरूप था। 8वां प्रश्न, संसार का सबसे स्थायी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले, परिवर्तन ही संसार का सबसे स्थायी नियम है। जो बदलता नहीं वो नष्ट हो जाता है। यक्ष ने कहा, बहुत गूढ़ उत्तर है धर्मराज। यहां यक्ष कुछ क्षण शांत रहा। हवा में गहरा सन्नाटा फैल गया। फिर उसने धीरे से कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे सभी उत्तर मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, पर अब ऐसे प्रश्न होंगे जो तुम्हारे हृदय को परखेंगे, बुद्धि को नहीं। युधिष्ठिर की आंखों में हल्की चिंता आई। उन्हें अंदेशा हो गया था कि अब परीक्षा और कठिन होगी। पूछो, उन्होंने कहा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। झील के ऊपर बादलों का साया फैल गया था। जंगल की हवा अब पहले जैसी हल्की नहीं लग रही थी। यक्ष के प्रश्न कठिन होते जा रहे थे। युधिष्ठिर के लिए ये किसी शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं थी। ये बुद्धि, धैर्य और धर्म की परीक्षा थी। चारों भाई शांत पड़े थे। उनकी निढाल देहें युधिष्ठिर के हृदय पर बोझ बन रही थी। फिर भी उनकी आवाज में एक धैर्य था जो केवल एक धर्मात्मा राजा के भीतर पाया जा सकता है। यक्ष ने थोड़ी देर मौन रखा, फिर बोला, युधिष्ठिर, अब प्रश्न मनुष्य की आत्मा से जुड़े होंगे। यदि तुमने इन्हें समझ लिया तो संसार का सबसे गूढ़ ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर ने धीरे से सिर झुकाया। पूछिए। यक्ष ने पूछा, मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यक्ष की आवाज गूंजी, मनुष्य को संसार में भेजा क्यों जाता है? उसका सबसे सच्चा उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने बिना देर किए कहा, मनुष्य का उद्देश्य है अपने कर्मों से स्वयं को शुद्ध करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और सत्य तथा करुणा के मार्ग पर चलना। जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम आत्मा को बेहतर बनाने के लिए होता है। यक्ष ने कहा, तुम्हारे उत्तर में अनुभव की गंध आती है, न कि किसी पुस्तक का शब्द। अगला प्रश्न, सबसे अमूल्य संपत्ति क्या है? यक्ष ने पूछा। मनुष्य धन, भूमि, आभूषण सबको अपनी संपत्ति मानता है, पर असली संपत्ति क्या है? युधिष्ठिर बोले, असली संपत्ति है ज्ञान और सदाचार। धन चोरी हो सकता है, शक्ति खत्म हो सकती है, पर ज्ञान और सदाचार एक बार मिल जाए तो कोई छीन नहीं सकता। ये उत्तर महाभारत में दर्ज दार्शनिक दृष्टि पर आधारित था कि सच्चा धन भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अगला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा क्या है? यक्ष ने कहा, जब कोई कठिन समय आता है, जब कोई साथ न खड़ा हो, तब मनुष्य को कौन सहारा देता है? युधिष्ठिर ने बिना संदेह के उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका धैर्य है। धैर्य से मन मजबूत रहता है, धैर्य से बुद्धि सही निर्णय लेती है और धैर्य ही उसे संकटों से बाहर निकालता है। यक्ष कुछ देर चुप रहा। ये उत्तर युधिष्ठिर के स्वभाव का प्रतिबिंब था। उनका धैर्य ही उन्हें पांडवों का नेता बनाता था। अगला प्रश्न, सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? यक्ष ने गंभीर स्वर में पूछा।
मनुष्य कई युद्ध लड़ता है, धरती के लिए, सत्ता के लिए, परिवार के लिए। पर सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा, सबसे कठिन युद्ध है अपने भीतर के दोषों से लड़ना। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, इनसे लड़कर जीतना किसी बाहरी युद्ध से अधिक कठिन है। ये उत्तर महाभारत के आदर्शों पर आधारित था। अगला प्रश्न, कौन सा व्यक्ति सच में जीवित है? यक्ष ने पूछा, सभी जीवित दिखने वाले वास्तव में जीवित नहीं होते। बताओ, सच्चा जीवित कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जो दया करता है, जो सत्य बोलता है और जिसका हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, वही सच में जीवित है। स्वार्थी व्यक्ति भले ही सांस ले रहा हो, पर वो जीवित नहीं कहलाता। यक्ष के मुख पर संतोष की रेखा फैल गई। अगला प्रश्न, कौन सी चीज हमेशा साथ रहती है? यक्ष बोला, धन साथ नहीं जाता, शरीर भी साथ नहीं जाता। बताओ, क्या साथ जाता है? युधिष्ठिर ने अत्यंत सरलता से कहा, मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कर्म ही उसका परिचय है, कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं और कर्म ही उसका सच है। ये उत्तर महाभारत और उपनिषद दोनों की मूल भावना है। अगला प्रश्न, जीवन में सबसे कठिन साधना क्या है? यक्ष ने पूछा, ध्यान, दान, युद्ध या तप? क्या सबसे कठिन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सबसे कठिन साधना है अपने मन पर नियंत्रण। जो मन को साध लेता है वो संसार को साध लेता है। यक्ष ने कहा, मन पर नियंत्रण बहुत कठिन है, पर जिसका ये उत्तर है वो महान है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा भय क्या है? यक्ष बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, नहीं, सबसे बड़ा भय है अज्ञान। अज्ञान मनुष्य को अंधकार में रखता है, गलत निर्णय कराता है और उसे जीवन भर भटकाता है। यक्ष ये सुनकर प्रभावित हुआ। ये उत्तर आत्मज्ञान के सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न, सच्ची शक्ति किसमें है? यक्ष ने पूछा, शक्ति शारीरिक है या मानसिक? युधिष्ठिर बोले, सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है। जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। यक्ष मुस्कुराया। ये वही उत्तर था जिसकी उसे अपेक्षा थी। अब यक्ष ने धीरे से कहा, युधिष्ठिर, इन प्रश्नों ने तुम्हारी बुद्धि को नहीं, तुम्हारे हृदय को परखा है। पर अब आगे जो होने वाला है वो सिर्फ बुद्धि की नहीं, त्याग की परीक्षा होगी। युधिष्ठिर की आंखों में हल्की चिंता झलकी। उन्होंने चारों भाइयों की ओर देखा। उनके दिल में कसक उठी। यक्ष ने कहा, अब एक ऐसा प्रश्न आने वाला है जो तुम्हारे भाइयों के जीवन का निर्णय करेगा। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ गया। झील का पानी भी भय की तरह शांत हो गया। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। पूछिए। अब कहानी अगले बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां न्याय, धर्म, सत्य और त्याग सब एक ही निर्णय में बंधने वाले थे। यक्ष ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में पूछा, इस धरती पर मनुष्य अनेक है, राजा, योद्धा, विद्वान, साधु, पर तुम्हारी दृष्टि में कौन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो क्रोध में भी न्याय करे, धन पाकर भी विनम्र रहे और शक्ति मिलने पर भी अहंकार न करे। श्रेष्ठता जन्म से नहीं, चरित्र से तय होती है। यक्ष गहराई से सुनता रहा। ये उत्तर धर्म के मूल सूत्रों में से एक था। अगला प्रश्न, कौन सा तप सबसे ऊंचा है? यक्ष बोला, कई लोग तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, वन जाते हैं, व्रत करते हैं, पर बताओ सबसे ऊंचा तप क्या है? युधिष्ठिर बोले, सबसे ऊंचा तप है अन्याय न करना, किसी का अहित न सोचकर केवल उचित कर्म करना। यदि मन शुद्ध है तो वही सबसे महान तपस्या है। ये उत्तर महाभारत के मूल नैतिक तत्व पर आधारित था। तब केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, मन को शुद्ध बनाना है। अगला प्रश्न, किसका जन्म श्रेष्ठ है? यक्ष ने पूछा, क्या श्रेष्ठता जन्म से तय होती है, कुल से,
परिवार से या कुछ और? युधिष्ठिर ने बिना झिझक कहा, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ वही है जिसके कर्म श्रेष्ठ हो, कुल का नाम नहीं। व्यक्ति की नीयत और कर्म ही उसे महान बनाते हैं। यक्ष ने कहा, तुम्हारा उत्तर धर्मशास्त्र का सार है। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु मनुष्य को दुर्बल बनाती है? यक्ष ने पूछा, मनुष्य शक्तिशाली भी होता है और एक पल में दुर्बल भी। क्या चीज उसे कमजोर करती है? युधिष्ठिर बोले, अहंकार मनुष्य को सबसे दुर्बल बनाता है। अहंकार बुद्धि को ढक देता है। अहंकार प्रेम, करुणा और समझ को नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ही शत्रु बन जाता है। ये उत्तर महाभारत के पात्रों जैसे दुर्योधन और शकुनी के पतन का कारण था। अगला प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? यक्ष ने गंभीरता से पूछा, कर्म असंख्य है, पर बताओ श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा, श्रेष्ठ कर्म है किसी भी जीवित प्राणी को दुख न पहुंचाना, जहां तक संभव हो अहिंसा और करुणा के साथ जीना और सत्य व न्याय को आधार बनाकर काम करना। यक्ष ने धीरे से सिर हिलाया। ये उत्तर महाभारत की आध्यात्मिक आत्मा से मेल खाता था। अगला प्रश्न, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? अब यक्ष कुछ आगे झुका। उसकी आवाज में शोध का भाव था। युधिष्ठिर, सब सत्य सत्य कहते हैं, पर बताओ सत्य वास्तव में क्या है? यह प्रश्न संपूर्ण महाभारत का मूल था। युधिष्ठिर ने आंखें बंद की, कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, सत्य वही है जो तीनों कालों में नहीं बदलता, भूत, भविष्य और वर्तमान। सत्य वही है जो मन, वचन और कर्म तीनों से एक जैसा हो। सत्य वो है जिसमें न्याय हो, श्रद्धा हो और किसी का अहित न होता हो। यक्ष अभिभूत हो गया। युधिष्ठिर, तुम्हारा ये उत्तर सदियों तक याद रखा जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म सबसे ऊंचा है? यक्ष ने पूछा, धरती पर कई धर्म हैं, कई नियम हैं, कई मान्यताएं, पर सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? युधिष्ठिर बोले, सबसे ऊंचा धर्म है सत्य और करुणा। यदि मनुष्य सत्य बोले और दूसरों से करुणा रखे तो वो हर धर्म का पालन कर रहा है। यक्ष मुस्कुराया, तुमने बहुत गहन उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, कौन सी चीज सबसे तेज है? यक्ष ने पूछा, वायु, बिजली, घोड़ा या कुछ और? युधिष्ठिर बोले, सबसे तेज है मन। मन एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। ये उत्तर वेदों और दर्शन दोनों में सत्य माना गया है। अगला प्रश्न, कौन सा दान सबसे पवित्र है? यक्ष ने पूछा, किसका दान सबसे उत्तम है? सोना, अन्न, गाय? युधिष्ठिर बोले, सबसे उत्तम दान है ज्ञान और निर्भयता देना, जो भय को दूर करे। वो दान सबसे पवित्र है। यक्ष ने कहा, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। अब यक्ष ने ऊंचा स्वर लेते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुमने बुद्धि, धर्म और सत्य के उत्तर दिए। हर प्रश्न में तुम्हारी आत्मा बोल रही थी। पर अब मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा, जो मनुष्य के हृदय को भेद देता है, जो निर्णय करता है कि कौन वास्तव में धर्मवान है। युधिष्ठिर थोड़े आगे झुके। उनकी आंखें शांत थी, पर भीतर गहरी चिंता थी, क्योंकि अगला प्रश्न वास्तव में एक राजा की आत्मा पर चोट करता था। अंतिम प्रश्न, संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, बताओ, संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली, चारों भाइयों को देखा, फिर बोले, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो बदले में भी क्षमा करे, लाभ के समय विनम्र रहे, संकट में स्थिर रहे और सत्य की राह से न डिगे। ऐसा मनुष्य चाहे गरीब हो, योद्धा हो या राजा, संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यक्ष ये सुनकर कुछ क्षण तक चुप रहा। जंगल में हवा तक स्थिर थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तरों ने मनुष्य का सत्य, धर्म का सार
और श्रेष्ठता का वास्तविक अर्थ सब स्पष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी परीक्षा अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब कहानी अगले भाग की ओर बढ़ती है, जहां यक्ष युधिष्ठिर से ऐसा प्रश्न पूछेगा जिससे पांडवों के जीवन का निर्णय होगा। ये कथा का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ होगा। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं। तुम अपने इन 4 भाइयों में से केवल एक को जीवित कर सकते हो। सिर्फ एक पुनः प्राण पा सकता है। चुन लो, किसे जीवन दोगे, किसे मृत्यु में छोड़ दोगे। जंगल का सन्नाटा एकाएक और गहरा हो गया। यह प्रश्न तलवार की तरह था, जो युधिष्ठिर के हृदय को 2 हिस्सों में काट सकता था। उनका चेहरा हल्का फीका पड़ा। ये केवल बुद्धि की नहीं, ये प्रेम, कर्तव्य और निष्पक्षता की भी परीक्षा थी। ये निर्णय एक राजा के लिए सबसे कठिन निर्णय था। हर भाई की अपनी जगह थी। यदि अर्जुन मर जाए तो युद्ध कैसे जीतेंगे? धर्म का युद्ध अधूरा रह जाएगा। यदि भीम न रहे तो बल कौन देगा? कौरवों का सामना कौन करेगा? यदि नकुल न उठे तो माता माद्री की वंशरेखा समाप्त हो जाएगी। यदि सहदेव न बचे तो पांडवों का ज्ञान और धर्म की समझ अधूरी रह जाएगी। हर भाई युधिष्ठिर के जीवन का एक स्तंभ था। किसी एक को चुनना मानो उनकी आत्मा को 2 हिस्सों में बांटना था। युधिष्ठिर ने आंखें बंद की, धीमी सांस ली। उनके भीतर का तूफान शांत होने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया। युधिष्ठिर का उत्तर जो इतिहास में अमर हुआ। युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, मैं नकुल को जीवित करना चुनता हूं। यक्ष चौंक गया। हवा थम गई, जंगल हिल गया। उसने पूछा, नकुल, पर क्यों? भीम तुम्हारा सहारा था। अर्जुन धर्म युद्ध की जीत का आधार था। सहदेव धर्म का ज्ञान था। नकुल को क्यों? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं कुंती का पुत्र हूं और नकुल माद्री का पुत्र है। यदि मैं अपने भाइयों में से किसी एक को जीवन दूं तो न्याय यही कहता है कि दोनों माताओं की वंशरेखा बराबर रहे। कुंती की ओर से मैं जीवित हूं तो माद्री की ओर से नकुल जीवित रहना चाहिए। ये न्याय है, ये धर्म है। ये उत्तर इतना सरल और इतना गहन था कि स्वयं यक्ष भी कुछ क्षण मौन रहा। ये वही युधिष्ठिर थे जो पराजय में भी धर्म नहीं छोड़ते और विजय में भी पक्षपात नहीं करते। यक्ष ने धीमी आवाज में पूछा, युधिष्ठिर, तुमने अपने प्रियतम भाई अर्जुन को नहीं चुना। तुमने भीम जैसे महान बलवान को नहीं चुना। तुमने सहदेव जैसे ज्ञानी को नहीं चुना। तुमने माद्री के पुत्र को चुना, जो युद्ध में अत्यंत उत्तम था, पर तुम्हारे लिए उतना आवश्यक नहीं था। क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? युधिष्ठिर बोले, धर्म का पालन करते समय पछतावा नहीं होता, क्योंकि धर्म हमेशा सही है और सच्चा राजा वही है जिसके निर्णय में पक्षपात न हो। यक्ष की आंखों में तेज चमक आया। वो स्पष्ट रूप से प्रभावित हो चुका था। झील में लहरें खेलने लगी। यक्ष आगे बढ़ा। उसकी आवाज में अब दिव्यता थी। युधिष्ठिर, तुम्हारा ये उत्तर सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि धर्म की आत्मा को दिखाता है। अब मैं अपनी असली पहचान बताऊंगा, पर पहले ये जान लो, तुम्हारे इस उत्तर ने तुम्हारे भाइयों के भाग्य बदल दिए हैं। युधिष्ठिर गहराई से देख रहे थे। अदृश्य रहस्य अब प्रकट होने वाला था। जंगल ने जैसे अपनी सांसें रोक ली। झील के किनारे खड़े पेड़ों तक स्थिर हो गए। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं कोई साधारण यक्ष नहीं। उसकी आकृति चमकने लगी, रोशनी फैलने लगी, जैसे आकाश से कोई दिव्य शक्ति उतर रही हो। यक्ष अब रोशनी से भरा हुआ था। उसकी आकृति धीरे धीरे रूप बदल रही थी। युधिष्ठिर स्थिर खड़े थे, उनकी आंखें शांत, उनका हृदय नियंत्रण में। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा, जंगल की छाया छोटी होने लगी। झील के पानी में उजाले की लहरें चमकने लगी।
और तभी यक्ष ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। धीरे धीरे यक्ष का आकार स्थिर हुआ। अब वो एक यक्ष नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज फैल गया। उसकी आंखों में करुणा का समुद्र था और उसके चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल था। यक्ष बोला, युधिष्ठिर, अब समय है सत्य उजागर करने का। मैं कोई साधारण यक्ष नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। धर्मदेव। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। वो कुछ कदम पीछे हटे। उनके हृदय में एक गहरी तरंग उठी। धर्मदेव, वही देवता जिन्होंने कुंती को वर दिया था, जिनके आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था, और आज उन्हीं के सामने वो पुत्र की तरह नहीं, एक धर्मराज की तरह खड़े थे। युधिष्ठिर की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। उन्होंने कोई ऊंची आवाज नहीं की, न भावनाओं में बहकर रो पड़े। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया, आंखें बंद की और अत्यंत शांत स्वर में बोले, यदि आप मेरे पिता हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है, पर मैं आज जिस परीक्षा में खड़ा हूं वो पुत्र की परीक्षा नहीं, धर्म की परीक्षा है। मेरे निर्णय धर्म के आधार पर होंगे, न कि व्यक्तिगत भावना पर। ये उत्तर, यही चुपचाप बोलने का तरीका उनकी सबसे बड़ी चतुराई थी। उनका संयम, उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता थी, उनकी सरलता, उनकी शक्ति थी। धर्मदेव ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सत्य, न्याय और करुणा से दिया है। तुम्हारी बुद्धि पुस्तकों से नहीं आई, वो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों से उत्पन्न हुई है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी गहराई है, तुम्हारी नम्रता ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी चतुराई है। युधिष्ठिर शांत खड़े रहे। वो जानते थे, सच बोलने वाला व्यक्ति कभी स्वयं को श्रेष्ठ साबित नहीं करता। धर्मदेव ने आगे कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी धर्मनिष्ठा के कारण तुम्हारे सभी भाई पुनः प्राण प्राप्त करेंगे। धर्मदेव ने हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश नकुल के शरीर पर गिरा, उसके बाद सहदेव पर, फिर अर्जुन पर, फिर भीम पर। एक एक करके उनकी उंगलियां हिली, उनकी सांसें लौटीं, उनकी आंखें खुली। भीम उठकर बोला, भैया, क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? अर्जुन घबराहट में बोला, मैंने तुम्हें देखा था, पर कैसे बचा मैं? नकुल और सहदेव ने भी आश्चर्य से इधर उधर देखा। चारों भाई उठकर युधिष्ठिर की ओर भागे। अर्जुन ने गले लगाकर कहा, भैया, आपने हमें बचा लिया। भीम बोला, मैंने तो सोचा था कि सब खत्म हो गया। युधिष्ठिर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में अभी भी विनम्रता की चमक थी। उन्होंने केवल इतना कहा, धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। धर्मदेव आगे बोले, युधिष्ठिर, जानते हो मैं क्यों आया? मैं सिर्फ तुम्हारी बुद्धि नहीं परख रहा था, मैं ये भी देखना चाहता था कि इतने क्लेश, इतने वनवास, इतना अपमान झेलकर भी क्या तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहोगे? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म ही मनुष्य की ढाल है, जो उसे छोड़ दे वो सब कुछ खो देता है। धर्मदेव बोले, पर एक और चीज थी जिसकी परीक्षा दुनिया भूल जाती है, और वह है सरलता में छिपी चतुराई। तुम्हें एक दुर्लभ गुण है, तुम कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर सरलता से देते हो। सरलता कमजोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ी शक्ति होती है, और तुमने ये सिद्ध कर दिया। धर्मदेव बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारी धर्मनिष्ठा के कारण उन 13 वर्षों में तुम्हें किसी भी अनर्थ का भय नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, जो भी निर्णय तुम लोगे वो धर्म के अनुसार ही होगा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धर्मदेव ने कहा, युधिष्ठिर, आज तुमने पूरे संसार को यह सिखाया है कि धर्म कितना सरल है और कितना गहरा। तुम्हारी ये परीक्षा सदियों तक याद रखी जाएगी। धीरे धीरे उनका प्रकाश कम होने लगा। जंगल फिर सामान्य होने लगा। हवा में फिर से पत्तों की आवाज आने लगी। अंतिम शब्द हवा में गूंजे, युधिष्ठिर,
धर्म तुम्हारे भीतर ही बसेगा। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और धर्मदेव विलीन हो गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और गहरी, प्रेरणादायक और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल राउजिंग स्टोरी क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें बड़ी कहानियां लाने की शक्ति देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।